देखिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये आपका 19 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट का पेपर है और इससे पहले की जो भी शिफ्ट है उनका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इसकी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पूरे 25 क्वेश्चन करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि 4 आदमी 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं तो टोटल काम है आपका कितने दिन में कंप्लीट हुआ। अब सबसे पहले देखिए 20 30 दिन में करेंगे तो 600 काम आपका हो गया टोटल। ठीक है, 20 को 30 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 4 आदमी के बारे में गौर से देखिए, इन्होंने क्या किया है कि 10 दिन काम करके छोड़ दिया है। तो अब देखिए 10 दिन काम करके छोड़ दिया है तो इनका क्या करते हैं कि 10 दिन का काम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं जो भी इन्होंने काम किया होगा 10 दिन तक। तो 10 दिन तक इन्होंने 40 काम किया होगा तो 40 काम इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ। तो अभी जो काम बचा है ना, जितने लोगों ने किया है मतलब 560 बचा हुआ है। ये जितने भी लोगों ने किया है वो टोटल दिन तक किया होगा पूरे दिन भर। तो अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, कितने लोग बचे हुए हैं। देखो यहाँ पे 4 आदमी तो चले गए, 16 आदमी बचे हुए हैं। तो 560 को मैं 16 से डिवाइड करूँगा तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। और भी कई तरीके से सोचा जा सकता है, ये वाला तरीका एक आसान रहेगा यहाँ पे। तो 16 48 जाएगा, 8 बचेगा 0, 16 पंजे 80। ठीक है, 35 आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको बार ग्राफ दिया हुआ है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल विजिटिंग मॉल ए। जो मॉल ए को विजिट करते हैं कौन कौन से दिन, थर्सडे हो गया, सैटरडे हो गया और संडे हो गया। और ऐसे ही आपका बी का देखना है और वो भी तीनों दिन आपके पास यहाँ पे विजिट करते हैं। दोनों का रेशियो निकालना है, सिंपल वैल्यूज़ ऐड करनी है। थर्सडे हो गया और ये आपका सैटरडे, ये संडे हो गया। सबसे पहले ए के लिए ऐड कर लेते हैं। 1200 और 1500 आपके पास 2700, 2700 और 4 3100। ठीक है, और 3100 में फिर कितना जोड़ना है आपको, 80 और 60 140, तो 3240 हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा है बी के लिए ऐड करता हूँ। तो देखो कितना हो जाएगा, 1300 और 1100 कितना हो जाएगा, 2400, 3100 और 3200, ये 3200 हो गया। अब 0 से ये वाला 0 जाएगा। इसके बाद में देखिए कितने से कट रहा है, 4 से मैंने इसको काटा 80 बार और 4 से इसको काटा 4 8 32, 4 एकम 4, 81 और 80 का रेशियो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक फ्रूट सेलर है जो 45% ऑरेंज बेच देता है एंड अलोंग विद 1 मोर ऑरेंज टू द कस्टमर। तो मतलब 45% बेचता है, साथ में एक ऑरेंज और बेचता है। उसके बाद में जो भी बचे हुए हैं उनका 20% बेच देता है और 2 ऑरेंज में साथ में उसके बेच देता है। इसके बाद में जो भी बचा हुआ है उसका 90% बेच देता है और रिमेनिंग जो बचता है फाइनली उसका 5 ऑरेंज बच जाते हैं। तो स्टार्टिंग में कितने थे ये आपको निकालना है। तो देखिए जैसा जैसा सवाल बोल रहा है उस हिसाब से करते जाते हैं। देखो एक्स माना स्टार्टिंग में मेरे पास था, उसका 45% बेच दिया, तो 45 बेचा तो 55% बच गया। अब इसमें से भी -1 करना है क्योंकि इतना और उसने एक एक्स्ट्रा दिया है। अब ये जो भी है उसका आगे देखिए 20% आपका जो है 20% ऑफ द रिमेनिंग ये आगे बेचता है। तो 20% बेचता है तो कितना बचेगा उसके पास, 80%, मतलब 4/5। अब इसमें से भी 2 ऑरेंज वो एक्स्ट्रा दे देता है, 2 माइनस कर दूंगा। इसके बाद में 90% बेच देता है तो 10% बचेगा, मतलब 1/10। अब ये जो वैल्यू है ये आपके पास 5 के इक्वल दे रखी है। तो अब इसको सॉल्व करना है सिंपल। यहाँ से क्या आ जाएगा 50। ठीक है, 50 और ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 52। अब 4 से इसको मैंने काटा तो 13 से ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो 65 65। ठीक है, 13 से 5 मल्टीप्लाई होगा 65, 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 66। अब देखिए 11 से कट जाएगा 5 बार और 11 से कट जाएगा 6 बार। तो अब देखो 600/5, 600/5 ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना बन रहा है, 600/5 कितना होता है 120। एक ही लाइन में आ जाएगा आंसर, बहुत आसान सा सवाल है। तो ये ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया हुआ है आपको, ए बी एक कॉर्ड है एक सर्किल में विद सेंटर ओ, सी इज ए पॉइंट। तो सबसे पहले एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये ए बी रहा और सी एक ऐसा पॉइंट है सर्किल पर माइनर सेक्टर पर है। तो ये वाला जो सेक्टर यहाँ पे इस पे पॉइंट सी दिया हुआ है, ए पी ओ 40 डिग्री। तो यहाँ पे सेंटर पे ओ है इसका और ए बी ओ मतलब ये वाला जो एंगल है ये 40 दिया हुआ है। तो ए सी भी निकालना है आपको, ये वाला एंगल निकालना है। ये वही सेम रिपीटेड सवाल है। देखो ये 40 है तो ये वाला 40 हो जाएगा, ये 40 40 80 तो ये 100। और यदि ये 100 है तो इसके
सरकमफ्रेंस पे बनने वाला आधा हो जाएगा, हाफ 50। यदि ये 50 है तो ये आपके पास 130 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। 180 माइनस से निकल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्राइंगल है जिसके बाइसेक्टर BAC मीट करते हैं BC को एट पॉइंट D। तो सबसे पहले ये आपके पास इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ये A रहा, और ये B रहा, और ये C रहा। अब BC को D पॉइंट पर यहाँ पे मिलते हैं। अब जो DC की वैल्यूज दे रखी है, ये वाली DC, ये क्या है 2BD, मतलब इसका ये जो DC की वैल्यू ज़्यादा है तो ये 2 अनुपात हो जाएगा, ये 1 अनुपात हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, देखो ये 2 अनुपात 1 में, तो ये वाली वैल्यूज भी आपके पास 2 अनुपात 1 में हो जाएगी, ये 2 अनुपात 1 में। तो आगे क्या दिया है कि AC माइनस AB, मतलब ये वाली, ये x 2x मान लेते हैं, तो 2x माइनस x ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 5। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, x की वैल्यू ही पूछी है, तो 5 आ गया है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने हैं 20%, 25% के मार्क प्राइस पे, और दोनों इक्वल जो डिस्काउंट है वो हो जाते हैं 250 के बराबर। तो मार्क प्राइस है वो आर्टिकल का 25% अबव है द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो 20% और 25% का नेट क्या बनेगा आपके पास, 45 माइनस 5 मतलब 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है 250। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250/40। ये बात समझ में आई, 1 0 से 1 0 आ जाएगा, ये हो गया। अब इसको 100% की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो 2500/4 हो जाएगा आपके पास आंसर। यहाँ पे अभी हमें आंसर नहीं आया है, आपको निकालना क्या है बेसिकली, ये आपके पास मार्क प्राइस आया है। मार्क प्राइस यहाँ पे कितना दे रखा है 25% अबव है, तो ये जो वैल्यू है ना आपके पास 25% अबव, मतलब ये 125 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 125 को मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा आपके पास 125 का, ये 10 कितना दे रखा है 20 टाइम्स, ओके। तो कितना हो जाएगा 2000, 2000/4 ये कितना आ जाएगा 500। अगला देखिए 7वां, इन विच ईयर कंपनी गेन मैक्सिमम अमाउंट। तो अमाउंट जो गेन है वो गेन को कैसे लिखा है कि रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, तो दोनों का डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा है सबसे वो निकालना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखिए 6 है, तो यही सबसे ज़्यादा हो जाएगा 2020 आंसर। इसके बाद में देखिए 8वां सवाल कि एक शॉपकीपर है वो 60 पेंसिल इस रेट पर बेचता है, 4 बेचता है 5 के रेट पे, तो ये दूसरा रेट ये दिया हुआ है, और लास्ट में कहता है कि इतने की रेट पर उसको बेचना है, मतलब इस पे तो वो खरीदा 2 बार और इस पे बेच दिया, तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 4 को बेचता है 5 में, 4 को 5 में बेचता है, तो 60 को कितने में बेचेगा, ये कितना गुना है इसका 15, तो ये भी 75 गुना हो जाएगा, तो 75 रुपये आ गया पहले वाले का CP। दूसरा वाला देखो 2 को बेचता है 3 में, 2 को बेचता है 3 में, आपको 60 बेचनी है, ठीक है, ये इसका 30 गुना है, तो इसका भी 30 गुना करेंगे तो 90। तो ये स्टार्टिंग में टोटल आपका क्या आ गया है यहाँ पे CP 5 9 7 16 165। SP के बारे में बात कर लेते हैं, 3 को बेच रहा है 4 में, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, देखो 60 ये रहा, 60 ये रहा, 120 चाहिए, तो इसका कितने गुना करना है 40 गुना, तो इसका भी 40 गुना करूँगा मतलब 160, तो 160 आपके पास SP आ गया, 160 SP है, और 165 आपके पास CP है, तो 5 का लॉस हो गया, किस पे लॉस हो गया 165 पे लॉस हो गया, 5 का लॉस हो गया 165 पे लॉस हो गया। अब निकाल लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 5 से अब इसको डिवाइड कर लो या फिर डायरेक्ट भाग दे लो, कैसे भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे भाग दिया 3 बार जाएगा, और फिर उसके बाद में कितना बचेगा ये, तो 3 बार दिया मैंने, 5 दिया 15, 1 और 16 48 और 1 49 495, तो 5 बच रहा है, 5/165 करूँगा तो 1/33 आएगा, तो 3 सही 1/33, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, लॉस आएगा इतने का, ठीक है। 8th नंबर। 9th देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट है आपको निकालना है 10% एनुअली 3 साल के लिए। आपको दिया क्या है कि 8 साल का है, 12% की रेट पर इतना सिंपल इंटरेस्ट है।
8 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 4800, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 600, ठीक है। 12% अगर रेट है तो अमाउंट कितना आएगा, ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 12 का मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो 500, ठीक है। तो आपके पास 5000 कितना आ गया यहाँ पे, 12×5=60, 5000 आपके पास आ गया है अमाउंट, मतलब अमाउंट नहीं प्रिंसिपल, अमाउंट नहीं प्रिंसिपल, 5000 रुपये प्रिंसिपल आ गया है। अब इस प्रिंसिपल पर क्या करना है आपको, 3 साल के लिए यहाँ पे निकालना है। 3 साल के लिए कैसे निकालेंगे, 10% का 3 साल के लिए क्या होता है 33.1%, ओके। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, 5 से कम 5, 5 दिए 15, 1 5 दिए 15, 1 16, 1655, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अखिल है जो राइड करता है 12 किलोमीटर की डिस्टेंस इतने की स्पीड से 6 किलोमीटर इतने की स्पीड से, एवरेज स्पीड चाहिए आपको। तो टोटल डिस्टेंस ऐड करते हैं 12 और 6 18, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम देखते हैं यहाँ पे, तो 12 की स्पीड से, सॉरी 12 डिस्टेंस 16 की स्पीड से और 6 डिस्टेंस 20 की स्पीड से। 3 से 4 से काटा इसको 3 बार, 4 से काटा इसको कितनी बार, 4 बार, ओके। 3 से काटा नहीं, 3 से नहीं काटेंगे, कितने से काटेंगे, 2 से 3 बार, और 2 से काटेंगे इसको कितनी बार, 10 बार, ठीक है। अब देखिए 3 से तो पूरा ऊपर का मामला हट गया, तो ये 6 बन गया। अब नीचे देखिए क्या बन रहा है आपके पास, नीचे मैंने क्या लिया एलसीएम 40, तो 40 तो ऊपर आ जाना है, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 14। अब इसको काट लेते हैं और थोड़ा सा, तो 14 से ये 7 बनेगा और 14 से ये कितना बन जाएगा, ये 20, तो 120/7, 120/7 ये बन रहा है। तो 17 संत 119 और 17 से 1/7, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए और बी ने एक पार्टनरशिप में एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। ए ने क्या किया है कि 8 महीने के बाद में अपना जो पैसा है वो वापस ले लिया है और प्रॉफिट इनको लास्ट में इतना इतना हो गया। बी ने इतना अमाउंट दिया था, तो ए ने कितना किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना टाइम देखिए दोनों का, टाइम कितना है, एक का तो है 8 महीने, ठीक है, एक का है 12 महीने। टोटल जो इनका प्रॉफिट है वो 5:9 में है। तो इन्वेस्टमेंट कितने किस अनुपात में किया होगा, इनका टाइम का डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्टली, 5/8, ये 9/12, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार, तो ये कितना है 5 दिया 15, ये 9 दूनी 18, तो 15 और 18 का रेशियो आ गया है इनका, किसका, इन्वेस्टमेंट का। 18 यूनिट की वैल्यू 36 है, जस्ट डबल हो गई है, तो 15 का जस्ट डबल करूँगा तो 30, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यू पुटिंग ऑप्शन हो सकता है, दूसरा तरीका देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, साइन थीटा कॉस थीटा को मैं सभी को एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। और नीचे कॉस इसको दे रखा है ये टेन थीटा, इसको मैं क्या लिख देता हूँ साइन बटे कॉस, ओके, साइन बटे कॉस लिख दिया मैंने, एस बटे सी। तो अब देखिए एस बटे सी लिखा तो सी ऊपर जाएगा तो सी स्क्वायर बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ऊपर देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, सी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे एस बाई सी था ना ये, तो सी माइनस एस ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो बनेगा आपके पास एस माइनस सी बनेगा, लेकिन मैं सेम बनाने के लिए क्या करता हूँ, इसको माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिखता, मैं क्या लिखता हूँ एस स्क्वायर, ये एस स्क्वायर हो गया और इसका भी सी माइनस एस नीचे आ जाएगा। अब इसको देखिए थोड़ा सा, इसमें मैंने यहाँ पे एलसीएम ये ले लिया है, तो इसको पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो सी एस आ जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा कि एस एस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का एस स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, तो इससे तो ये चला जाएगा। अब कॉमन दोनों से क्या आ जाएगा, एस, एस आएगा या सी आएगा, सी आएगा, सी आएगा, तो सी माइनस एस बन रहा है ऊपर भी और सी माइनस एस बन रहा है नीचे भी, तो ये कट जाना है, तो केवल सी बच गया। सी क्या है, कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 13, आपको एक एलिवेशन दिया हुआ है और इस पर कुछ वैल्यूज ऐसे दे रखी हैं कि शैडो है 3√3 और इसकी किसकी शैडो है, 9 मीटर वाले की शैडो है, तो ये एंगल निकालना है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे ये, तो ये बराबर कितना आ रहा है, √3, तो √3 की इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। क्वेश्चन नंबर 14, आपको 42 नहीं, आपको हाँ 12 नंबर हैं जिनका एवरेज 42 है, ठीक है।
तो पहले के जो 5 नंबर है उनका एवरेज 40 और लास्ट के जो 4 नंबर हैं, नहीं, हाँ सॉरी, लास्ट के 5 नंबर है उनका 40 है और फर्स्ट के जो 4 हैं उनका 44 है। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी दे दो तो कोई इशू नहीं है। तो टोटल मिला के देखो 9 नंबर का तो काम हो गया और 3 नंबर में कुछ रिलेशन दे रखा है। तो सबसे पहले डेविएशन लगाता हूँ यहाँ पे। ये देखो कितना कम है, 2 कम है। कितने नंबर कम है, 5 नंबर कम है, तो -10 का डेविएशन हो गया। इसमें देखो 2 ज़्यादा है, कितने नंबर ज़्यादा है, 4, तो 8 हो जाएगा, प्लस का 8। दोनों का डेविएशन देखो -2, तो इस -2 को सेटिस्फाई कौन करेगा, बाकी के 3 नंबर, तो उनमें 2 जोड़ दूंगा मैं। ये बात समझ में आ गई। बाकी के नंबर का सम कितना आएगा, 42 का 3 गुना 126, 126 में कितना जोड़ दूंगा, 2, तो 128। तो 3 और जो बाकी के नंबर बचे हुए हैं उनका योग आएगा 128। ये बात समझ में आई। अब देखो उन तीनों नंबर में रिलेशन क्या दिए हुए हैं, ये 5वां नंबर, ये 6वां नंबर, ये 7वां नंबर। तो 6वां नंबर है ना, ये आपके पास 6 लेस देन है 5वें नंबर से, ठीक है। जो ये 6वां नंबर को x मान लेता हूँ, ये आपके पास 6 लेस देन है 5वें नंबर से, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा फिर। और ये 6वां नंबर 5 लेस देन है 7वें नंबर से, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा फिर। ये बात समझ में आ गई आपको। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x + 11। तो x की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा आएगी, देखो माइनस होगा तो 117, 3 का भाग दूंगा तो 39, तो x की वैल्यू सीधा सीधा 39 आ गई है। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि 6वें नंबर और 7वें नंबर का आपको निकालना है एवरेज। तो 6वां नंबर 7वां नंबर ये रहा, दोनों का एवरेज निकालूंगा तो आ जाएगा x + 5/2 मतलब 2.5। तो x की वैल्यू है 39 और 2.5 जोड़ूंगा तो इसमें 41.5, ये आंसर हो जाएगा। 15वां सवाल देखिए कि हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट आइदर ग्रेड D और E, मतलब दोनों को ऐड करना है। D और E पे चलते हैं। 11 और 8 19, 19% निकालना है 18 का, तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा। 18 नंबर 162, कितना 16, 18 एकम 18, 34, 342 आंसर हो जाएगा। 16वां सवाल देखिए, के की वैल्यू निकालनी है, सबका डिजिट सम करेंगे। लेकिन देखो के आपके पास 6 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 2 तो उड़ा दिए पहले ही। बाकी के बचे हैं, सम को ऐड कर लेते हैं। देखो 6 और 2 8, 3 11 और 5 16। 16 में मैं क्या जोड़ूं, 2k और जोड़ना है, तो जिससे ये मेरे पास 3 से डिविजिबल हो जाए। अब देखो मैंने 2 रखा तो 2 दूनी 4 और 20 बन रहा है, 20 नहीं होगा। 4 रखा, 4 दूनी 8 और 16 24, ये डिविजिबल हो जाएगा, तो 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां, एक 3 डिजिट का नंबर है, सबसे बड़ा वो निकालना है जो आपके पास इनसे डिविजिबल हो करें तो रिमाइंडर 2 दे। तो सबसे पहले इनमें से सब में से माइनस कर लेता हूँ। देखो ये 960 बचेगा, ये 120 बचेगा, ये आपके पास कितना 956 बचेगा और ये आपके पास कितना 480 बचेगा। देखो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो हट जाएगा पहले ही। अब इनमें से कुछ हो सकता है, लेकिन आपको चाहिए सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़े से यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 8 से डिविजिबल ये है, 5 से ये है, 4 से है, 3 से भी है, तो यही आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्या दिया हुआ है कि एक सर्किल है, सेंटर O है, इसका रेडियस 13 दिया हुआ है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, इसमें जीवाएँ हैं 2 पैरेलल, और क्या दे रखी है, दोनों डिफरेंट साइड में हैं, मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे है। ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इफ़ द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज़ 10, ओके, इसकी 10 है तो एक 5 हो गई इधर और ये भी 5 इधर हो जाएगा। रेडियस भी दे रखी है क्या, हाँ रेडियस 13 दे रखा है। देखो 5 ये 13 दे रखा है, तो ये 5 12 ये 12 हो जाएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। इसके बीच की डिस्टेंस है ना टोटल ये 17 दे रखी है, तो ये 12 हो गया तो ये 5 हो जाएगा। ये 13 ऑलरेडी दे रखा है तो ये 12 हो जाएगा। यदि ये 12 है तो ये भी 12, तो टोटल इस कॉर्ड्स की लंबाई कितनी हो जाएगी 24। ऊपर वाले की लंबाई कितनी थी 10। आपसे पूछा क्या है, देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 कॉर्ड्स, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 14, यही आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे, ये एक तरीका हो जाएगा, इसको पहले सॉल्व करो, सब कुछ कट पिट जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से। दूसरा तरीका, वाई की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ और एक्स की वैल्यू 0 रख देता हूँ, सीधा सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर। देखो 0 रखा तो ये तो उड़ गया, 1 बच गया यहाँ से 1, यहाँ से देखो माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ये देखो -3 बच रहा है, ये तो 0 हो ही जाना है, -3 बच रहा है और -3 और यहाँ से आपके पास -1 और आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 बन रहा है और ये आपके पास इधर के बन रहा है केवल,
तो 9 और 2 11, यही आंसर आ जाएगा आपके पास। 20 देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका मार्क्स है वो 100 से कम है। 100 से कम मतलब ये वाले नंबर, इनको ऐड कर लेते हैं। 5 2 7 और 8 15, 1 5 3 8 9 10, 105। इसके बाद में क्या करना है, 120 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा कहाँ है, मतलब ये आपके पास 120 से ज़्यादा रहे, इनको ऐड कर लेते हैं। तो 5 5 10, 5 3 15, 1 2 4 6 5 11 और 7 18, ये आपके पास 185, ये इतना आ गया। निकालना क्या है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इससे इतने ज़्यादा हैं। अब देखिए यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में निकालना, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जानना। तो अब ये कह रहा है कि इससे ये कितना लेस है, कितना लेस है, ये 80 लेस है, किस से लेस है, 18.5 से लेस है, 185 से। तो कर लेते हैं आगे मल्टीप्लाई, 100 5 से काटो इसको, 18 दूनी 36, ये तो 37 हो जाना है। 5 से इसको काटोगे तो ये 16 हो जाना है, ठीक है। तो 1600 बटे 37, समझ रहे हो, 1600 बटे 37। 37 का मैंने 3 बार करता हूँ तो 111, और एक बार और किया तो 148। तो 37 का 4 बार भाग दिया तो आपके पास 148, माइनस किया 12 बचेगा 120, और 37 दिया 111, 3 बार जाएगा 43 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, ये वैल्यू से आपको सेटिस्फाई करानी है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। देखो अल्फ़ा की वैल्यू सीधा 45 डिग्री रखोगे, आपको दोनों वैल्यू सम होके 2 मिल जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पुटिंग से डायरेक्ट हो जाएगा ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा सा दिख रहा है, देखिए करते हैं इसको। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन रहा है। देखो ये बन रहा है 5/3, 5/3, और इधर बन रहा है आपके पास 6/5। तो 5 से 5 जाएगा तो ये तो 2 बन गया, और 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 बन जाएगा। 12 प्लस इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या बनेगा, देखो 2 से ये चल जाएगा 2, तो 2/5 प्लस 2/3 ये बन रहा है। इसको मैंने एलसीएम लिया 15, 15, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। 12 को 15 से करूँगा तो देखो कितना बनेगा, 120, 12 5 60, 180 बनेगा, ठीक है, काफ़ी बड़ा आ रहा है। 5 को 3, 5 का 3, 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा, 3 का 5 ये 10, ओके। तो 16, 196/15 बन रहा है। ऊपर से सॉल्व किया सब कुछ, तो 196/15, इसको थोड़ा होल्ड रखते हैं। अब नीचे वाला देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा आपके पास। यहाँ से बन रहा है 4/3, और 4/3 को जब मैं 3/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास बन जाएगा -4/5, ओके। तो ये बन गया इधर -4/5। अब इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 6 तिया 18, वो भी माइनस का, -18/5, और इधर किया मैंने इसको प्लस का 18 बन जाएगा, और ये प्लस का 18 है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। और इसके बाद में ये इधर जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, और एक बार और माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -18 बटे कितना, -18/10। -18/10 कितना होता है, -18/10 कितना होता है, -9/5, -9/5, ये वाली वैल्यू बन गई। अब देखो इनको सबको ऐड करते हैं, तो 18 9 27 और 4 31, 31/5, ये भी किसका, माइनस का, और इधर वैल्यूज़ हैं आपके पास 18। ये बात समझ में आई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 5 एलसीएम लिया 90, तो 90 में से 31 माइनस किया मैंने, तो यहाँ से हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 4, तो ये 5, 59/5 कितना, 5, 59/5 ये आ रहा है आपके पास प्लस का। तो 59/5 इसको सॉल्व किया, इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। तो 59/5, अब चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस आ जाएगा 2। अब ये देखो इसको माइनस किया मैंने, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 5 दूना 10, तो -49/5, तो ये आएगा बटे में इसके पूरे वाले के। अब देखो 49 का ये कितना गुना, 196, 4 गुना, तो यहाँ से तो आ जाएगा 4, पहली बात। दूसरी चीज़, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, ओके, और एक माइनस का चिन्ह आना है, तो -4/3 आंसर आएगा आपका इसका। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो ऐसे ही होगा, इसको करना ऐसे ही पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। दूसरी चीज़ आपको उसकी मीडियन दे रखी है और उन दो की लंबाई दे रखी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले इसको डायग्राम को आपको थोड़ा सा समझोगे तो आपको ध्यान आएगा कुछ, ये वाला डायग्राम। अब जब ये वाला डायग्राम होता है तो ये जब मीडियन होती है तो रेशो क्या होता है, इन दोनों का सम क्या होता है, इसके रेशो से लेता हूँ तो आपके पास क्या आता है 4/5। ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू और इन दोनों का सम 4/5 इनका रेशो आता है। तो अब यही आपको निकालना है। यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ। 7 का स्क्वायर किया 49 और इसका स्क्वायर किया 4 चौके 16, 16 छक्के 96, ये 96 हो जाएगा। 9 और 6 15 और 9 और 4 13 और 1 14, 145। तो 145 डिवाइड बाई कितना, आपका जो हाइपोटेन्यूस है उसको ए सी मान लो, ए बी मान लो, कुछ भी मान लो, ए सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये क्या आएगा आपके पास, ये जो बड़ी वैल्यू है ना दोनों का सम, ये 5 यूनिट रहता है, ये 4 यूनिट रहता है। तो मल्टीप्लाई कर लो, इसको मैंने 4 से किया, इसको 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से इसको मैं काटता हूँ डायरेक्ट, तो ये मेरे पास 29 बार जाता है। तो 4 × 29, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से तो 2 बन जाएगा और अंडर रूट 29 ये बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लेंथ ऑफ वायर आपको निकालनी है 0.1 mm रेडियस है जिसका, और ये खींचा जाता है। किससे खींचा जाता है, एक स्पेयर है जो 6 सेंटीमीटर डायमीटर का है कॉपर का, उसको जब खींचा जाता है तो आपके पास 0.1 mm रेडियस का बनाना है इस तरीके से। तो उसकी लेंथ कितनी आएगी वो आपको निकालना है। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पे स्पेयर का क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई दोनों जगह से हट जाना, तो पाई को नहीं लिख रहा मैं। तो 6 का क्यूब 6 × 6 × 6। ओके, अब ये डायमीटर है तो यहाँ पे नीचे 8 भी आ जाना है। इधर देखिए दूसरी साइड क्या आएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो पाई हटा दिया मैंने पहले, आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/10। अब ये 1/10 आया है देखो यहाँ पे, लेकिन बाई 100 लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि mm है और सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में बदलना ना मुझे, तो 1/100 लिख दिया मैंने। ये बात समझ में आ गया, mm को मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/100। तो 1/100 का क्या स्क्वायर। फिर इसके बाद में क्या करना है, लेंथ का मुझे L से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 से मैंने इसको काटा, देखो 4 से कट जाएगा ये 2 बार, और 3 दूनी 6, तो ये 6 से ये 6 चला जाएगा, 6 6 36 तो आपके पास यहाँ पे दिख गया डिजिट, और 4 आपके पास जीरो आनी है, 4 जीरो यहाँ से आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट सवाल, वही सेम रिपीटेड सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है सभी शिफ्ट में। तो इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो क्या करेंगे 11 का स्क्वायर 121 माइनस इसका 3 गुना 28 का 3 गुना 56, 84 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7, यहाँ हो जाएगा 8, ये 9 में से 3 तो 37 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा 407। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।